वो लड़की 7 साल पहले गायब हुई थी और अब लौटी है, बिल्कुल उसी हाल में। उसके भाई ने अपनी बहन को वापस लाने के लिए एक तंत्र किया था। 3 कुआं, जो एक वापसी मंत्र और एक सौदा है, जिसकी कीमत एक आत्मा नहीं, पूरा गांव चुका रहा है। एक ऐसी रात जो कभी खत्म नहीं हुई। क्या आप भी किसी को वापस लाना चाहोगे? कमेंट में बताओ। हेलो मेरे जिगर के छल्लों, कैसे हो आप लोग? तो आज की जो कहानी है उसे सुनकर हो सकता है कि आपको 3-4 दिन तक डरावने सपने आए। प्लीज़ अपने रिस्क में सुनिए और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल सर्च ऑफ हेवन 0.7 को सब्सक्राइब करके घंटा ज़रूर दबाएं, ताकि आप मेरी स्टोरी घंटा भी मिस ना करें। बाकी तो आपको पता ही है, कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है। कृपया इसे सत्य ना समझें। सन 2007 का समय था। मध्य प्रदेश राज्य में एक छोटा सा गांव, तिलवारा घाट। वैसे तो कुछ लोगों की सिर्फ मौत होती है, पर कुछ मौतें इंसान को ही निगल जाती हैं। ये कहानी है एक गुमशुदा लड़की की, जो 7 साल बाद लौट तो आई, लेकिन अब वो वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। दामिनी वर्मा, जो अचानक सन 2000 में एक रात गायब हो जाती है। साहिल वर्मा, उसका बड़ा भाई, जो अब मुंबई में जॉब करता है, लेकिन अपनी बहन दामिनी को कभी भूल नहीं पाया। पिछले 7 सालों से दामिनी का कोई पता नहीं था। पुलिस, गांव, तांत्रिक सब थक चुके थे। पर एक दिन दीपावली की रात अचानक दामिनी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी मिली, बिल्कुल वैसे ही कपड़ों में जैसे वो सन 2000 में पहनी थी। पर उसकी आंखें जैसे किसी गहरी खाई में गुम हो। वो कुछ बोलती नहीं थी, बस दीवार को घूरती रहती। दामिनी के शरीर पर कई पुराने टाँकों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोड़ा हो। घर में हर रात 2:07 पर एक खिड़की खुद ब खुद खुल जाती थी, जिसे कील से ठोककर बंद किया गया था। दामिनी चुपचाप किसी से बात करती थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। दीवारों पर अजीब स्केच मिलने लगे। एक कुएं के पास एक लड़की खड़ी है, जिसके पीछे कई परछाइयाँ हैं। साहिल ने दामिनी से बात करने की कोशिश की, पर वो सिर्फ एक बात दोहराती, मैं अकेली नहीं आई हूँ, मैं अकेली नहीं आई हूँ। साहिल ने पुराने केस की फाइलें फिर से खंगाली और तब उसे पता चला कि दामिनी के गायब होने से एक दिन पहले गांव के पास का एक पुराना कुआं सील किया गया था। उस कुएं में कई सालों से मायावी अनुष्ठान किए जा रहे थे। वापसी विद्या नामक एक तंत्र, जिसमें मरे हुए को वापस बुलाया जा सकता था, लेकिन एक शर्त पर, कोई जिंदा आत्मा देनी पड़ती थी।
दामिनी ने एक रात साहिल से कहा, तुम मुझे वापस लाए थे, याद है? साहिल ये सुनकर हक्का बक्का रह गया और तब उसे याद आया कि 7 साल पहले उसने अपनी बहन को खोने के बाद वो एक तांत्रिक के पास गया था, जिसने कहा था अगर तू उस कुएं पर रात 2:07 पर पूजा करेगा और वापसी मंत्र पढ़ेगा तो जिसे तू खोया है वो लौट आएगा, लेकिन उस आत्मा के साथ कोई और भी आएगा। साहिल ने पूजा की थी पर वो भूल गया था। अब दामिनी तो वापस आ गई थी, लेकिन वो अकेली नहीं आई थी। आखिर कौन आया था दामिनी के साथ, ये जानने के लिए सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज की कहानी का फर्स्ट पार्ट। कैसा लगा आपको कमेंट में बताएं। बाकी आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, यही आपसे विनती है। धन्यवाद।